महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार भारी बहुमत के साथ बनी है, उसी दिन से सत्ता को लेकर गठबंधन के दलों में टकराव भी शुरू हो गया है। सत्ता के बंटवारे के चलते पहले तो गठबंधन के दलों में टकराव दिखाई दिया, फिर पार्टी के अंदर इस टकराव की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि बड़े बहुमत के चलते हर किसी को पद नहीं मिला। कई विद्वान नेताओं को किनारा लगा दिया गया। चर्चाएं तो यहाँ तक चल रही थी कि बीजेपी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में ही सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। एनसीपी हो या फिर शिवसेना, दोनों में ही बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि दोनों दलों में बीजेपी के शह पर अलग अलग गुट बन चुके हैं। यानी अगर शिंदे और अजित पवार भारी गठबंधन से अलग होने की कोशिश करते हैं तो उनकी पार्टी के अलग अंदर बगावत लगातार, आपको बताते चले, दिखाई देने लगती है और लगातार उनकी पार्टी छीनी गई। उसी तरीके से आपको बता दें, अजित पवार और एकनाथ शिंदे से भी उनकी पार्टी छीन ली जाएगी। शिंदे की पार्टी ने तो 20 विधायकों के अलग होने की बात भी कही है और अब अजित पवार की पार्टी एनसीपी में बगावत की हवा चलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो इन चर्चाओं के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में सहयोगियों के लिए जैसे संकट के कारण बन रहे हैं। तो आपको बता दें, इसी पर आज हम अपनी खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में पहले ही दिन से टकराव बना हुआ है। क्या फिर सत्ता की बात हो या फिर कोटों के बंटवारे का या फिर मंत्री बनाने का, हर बात इसे लेकर हंगामा बढ़ता है और यही कारण है कि चुनाव नतीजे आने के बाद मंत्रिमंडल बनने में 1 महीने का समय लग गया, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने खुले तौर पर इधर उधर से आवाजें उठाई गई। छगन भुजबल अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं और अब उनके बीजेपी से लगातार करीबी बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मालेगांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक सभा में हिस्सा लिया। शाह मंच पर बैठे थे तो उनकी नजर भी शिवसेना एनसीपी के विधायक छगन भुजबल पर पड़ी। शाह ने तुरंत ही भुजबल को अपने पास बुला लिया, अपने पास की कुर्सी पर बिठा लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंच पर अमित शाह के एक तरफ एकनाथ शिंदे बैठे थे, दूसरी तरफ छगन भुजबल। शाह के आसपास ना तो सहकारिता मंत्री दिखाई दे रहे थे और ना ही कृषि मंत्री, बल्कि शाह के बगल में भुजबल दिखाई दे रहे थे। भुजबल और अमित शाह के बीच लगातार बातचीत चलती रही और ऐसे में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और भुजबल से कहा गया कि आप दिल्ली चलना है, क्या आप दिल्ली चाह रहे हैं, तो अमित शाह ने उनसे दिल्ली बुलाया है। तो भुजबल ने कहा कि ये दिल्ली देश की राजधानी है, आप और मैं कभी भी दिल्ली जा सकते हैं। साथ ही भुजबल ने दिल्ली जाने से इनकार नहीं किया। दूसरी तरफ मालेगांव में हुए इस कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में बैनर और पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें अमित शाह और छगन भुजबल की तस्वीर दिखाई दे रही थी। ये बैनर भुजबल समर्थकों और ये नहीं भैया, आपको बताते चले, लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है। बैनरों पर केवल अमित शाह और छगन भुजबल, समीर भुजबल की तस्वीर दिखाई दे रही थी। इसीलिए कार्यक्रम में इस विषय पर काफी हलचल हुई। इसी के साथ उनकी एक बार फिर से अजित पवार के साथ दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। छगन भुजबल हाल ही में शिंदे द्वारा अजित पवार गुट में एनसीपी शिविर में शामिल हुए। हालांकि वो शिंदे के शिविर से मात्र 2 घंटे में लौट आए। उन्होंने कहा कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के कहने पर शिविर में शामिल हुए हैं। भुजबल की नाराजगी की खबर को लेकर बीजेपी में हलचल मची हुई है, क्योंकि भुजबल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। ऐसे में बीजेपी की उन पर नजर बनी हुई है। छगन भुजबल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं।